और चलिए फटाफट अंदाज में दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन अल-कायदा की धमकी। दिल्ली, मुंबई, यूपी, गुजरात में फिदायीन हमले की धमकी दी। आतंकी संगठन अल-कायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल ने चिट्ठी जारी कर धमकी दी। चिट्ठी में पैगंबर के अपमान का बदला लेने का जिक्र। आतंकी संगठन अल-कायदा ने कहा, हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे। हम अपने शरीर पर विस्फोटक बांधकर ऐसे लोगों को उड़ा देंगे। अल-कायदा ने हिंदुओं को बताया भगवा आतंकवादी। कहा, देश के कई राज्यों में भगवाधारियों को जान से मार देंगे। पैगंबर को लेकर नूपुर शर्मा के बयान पर अल-कायदा की धमकी। कहा, अल-कायदा के मैसेज में आपको बता दें टीवी डिबेट का भी जिक्र है। आतंकी संगठन की धमकी के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। धमकियां मिलने के बाद नूपुर शर्मा और उसके परिवार की बढ़ाएगी सुरक्षा। नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर 15 से ज्यादा मुस्लिम देश नाराज। माफी मांग चुकी नूपुर शर्मा को पार्टी सस्पेंड कर चुकी है। नूपुर शर्मा विवाद पर पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। खाड़ी देशों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर चलाए कैंपेन। पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में फॉलोअर्स के कराए ट्वीट। लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया। गल्फ देशों से भारत के अच्छे संबंध को खराब करने की साजिश। नूपुर शर्मा से जुड़े हैशटैग को सोशल मीडिया पर कराया गया ट्रेंड। पाकिस्तान ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप। धार्मिक स्वतंत्रता और मुसलमानों के अधिकारों को कुचलने का आरोप। कानपुर हिंसा पर जारी एक्शन के बीच शहर काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस का विवादित बयान। कहा, बुलडोजर चला तो कफन बांधकर निकलेंगे। कानपुर के शहर काजी ने पुलिस की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। कहा, अब आगे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। नादान बच्चे हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। कानपुर के शहर काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस का दावा, पहले नमाजियों पर हुआ पथराव, मुस्लिम पक्ष में बचाव में किया पथराव। कानपुर हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। 147 मकानों की प्रशासन ने की पहचान। कानपुर हिंसा के बाद एसआईटी जांच जारी। साजिश की तह तक जाने के लिए प्रशासन ने 4 एसआईटी का किया गठन। कानपुर हिंसा पर एक्शन को लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा, जिनके चेहरे वीडियो में दिख रहे हैं उन पर लगातार हो रही कार्रवाई। कानपुर हिंसा के बाद लोगों से पुलिस की अपील। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए हिंसा का फोटो और वीडियो पुलिस को भेजने की अपील। कानपुर हिंसा के पीएफआई कनेक्शन की जांच तेज। पीएफआई के 5 सदस्यों में से 3 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कानपुर हिंसा पर एक्शन के बीच पीएफआई ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का। कानपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार। आपत्तिजनक पोस्ट करने पर हुई गिरफ्तार। यूपी में 9 जिले के डीएम का तबादला। कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का तबादला। नेहा शर्मा को निर्देशक स्थानीय निकाय बनाया गया। श्री विशाख जी होंगे कानपुर के नए जिलाधिकारी। ज्ञानव्यापी मामले में सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार को मिली जान से मारने की धमकी। इस्लामिक संगठन ने जज को धमकी भरा पत्र भेजा। लगातार धमकी मिलने की वजह से सिविल जज की बढ़ाई गई सुरक्षा। सिविल जज रवि कुमार ने 1 माह पहले ही जताई थी सुरक्षा की चिंता। ज्ञानव्यापी में पूजा करने की मांग पर अड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। वाराणसी के डीएम पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का लगाया आरोप। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट पर लगेगी मुहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय वियतनाम दौरा। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। पाकिस्तान से ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने की तैयारी। गृह मंत्रालय की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बैठक। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच सीएम उद्धव ठाकरे की आज रैली। शिवसेना की तरफ से सभी तैयारियां पूरी। चिट्ठी से मिली धमकी मामले में सलमान खान ने जारी किया बयान। कहा, हाल फिलहाल में मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, हमारा किसी से विवाद नहीं, हमें किसी पर शक नहीं।
सीडीएस के नियुक्ति के नियमों में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव। रिटायर्ड 3 स्टार जनरल भी बन सकते हैं सीडीएस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। घाटी में आतंकी के खिलाफ एक्शन तेज। घाटी में 24 घंटे में 4 आतंकी ढेर। घाटी में मारे गए 4 आतंकवादियों में से 3 पाकिस्तानी थे। आतंकी की बात से भारी मात्रा में हथियार बरामद। गृह मंत्री की बैठक के बाद हुआ एक्शन तेज। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी। शिवसेना ने अपने विधायकों को होटल में ठहरा दिया है। राज्यसभा चुनाव में अनिल देशमुख और नवाब मलिक के वोट देने वाली याचिका पर ईडी ने जताया विरोध। मामले में बुधवार को होगी सुनवाई। लालू प्रसाद यादव की आज पलामू कोर्ट में पेशी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में होगी पेशी। बीपीएससी पेपर लीक केस में ईओयू ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के बुराड़ी से तीनों लोगों की हुई गिरफ्तारी। सभी को रिमांड पर पटना लाया गया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र। बीपीएससी पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा बीपीएससी अध्यक्ष की तुरंत हो बर्खास्त। अब 15 मिनट में पटना से हाजीपुर देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। जेडीयू ने एमएलसी चुनाव के लिए अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। आफाक अहमद और रविंद्र सिंह को दी टिकट। बिहार में जारी हुई जातीय गणना की अधिसूचना। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। कर्मचारियों की ट्रेनिंग के बाद शुरू हो जाएगी गणना। बिहार से बाहर रहने वालों की होगी गिनती। झारखंड में जाति गणना की मांग को लेकर बयानबाजी तेज। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने की बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जाति गणना की मांग। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान। कहा कांग्रेस तो जाति गणना की पक्षधर रही है। सुदेश महतो ये बताएं कि जेपी नड्डा से इस मसले पर उनकी क्या बात है। जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य का बयान। कहा हम लोगों ने इस मसले पर राज्य विधानसभा में पहले ही सर्वे कर लिया था और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने का काम कर लिया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का बयान। कहा जेएमएम का राष्ट्रपति के पास जाना समझ से परे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम सोरेन ने याचिका दाखिल की है। शारीरिक उपस्थिति से मांगी है छूट। सहायक लोक अभियोजक ने 10 दिनों का मांगा समय। सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। गुमला के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी। आर्थिक अपराध इकाई ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में पंचायत मुखिया पर गंभीर आरोप। शादी का झांसा देकर किया नाबालिग लड़की से रेप। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रांची में दुकान के अंदर ज्वेलरी कारीगर को अपराधियों ने गोली मारकर किया जख्मी। दूसरे को भी किया घायल। मौके से पुलिस ने जब्त किया रिवॉल्वर। समस्तीपुर में मिट्टी को लेकर विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया सड़क जाम। गोपालगंज में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या करने की आशंका। बेगूसराय में पत्नी ने पति से नाराज होकर लगाई फांसी। मायके जाने से रोक रहा था पति। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बाघा में कैंसर पीड़ित ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। 2 साल से कैंसर का शिकार था मृतक। दाने दाने को मोहताज परिजनों ने लगाई जनप्रतिनिधियों से गुहार। बेगूसराय में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घर में 2 बच्चों के विवाद में परेशान होकर दी जान। रांची के कारोबारी को धमकी भरा पत्र भेजकर माफी मांगी। रंगदारी। पीएलएफआई के एरिया कमांडर के नाम से भेजी गई चिट्ठी। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बीएसएफ के जवान की करंट लगने से मौत। जवान त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात था। रांची के NH 33 पर बेकाबू हुआ ट्रेलर। मौके पर मौजूद दुकान में जा घुसा। हादसे में एक दुकानदार की मौत। ड्राइवर और खलासी को सुरक्षित निकाला गया बाहर। पटना सिटी के बाईपास इलाके में हाईवे ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौत। दुमका के बढ़ेत गांव के पास बेकाबू ट्रक पुल से टकराकर गड्ढे में जा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने पैदल जा रही महिला को रौंदा। गंभीर रूप से महिला का इलाज जारी। गुमला के सड़क हादसे में ANM की मौत।
मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा, पलमा डीबा के पास हुआ हादसा। जमशेदपुर से सटे सरायकेला में सड़क हादसे में बाइक सवार मिस्त्री की मौत, कार सवार ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। धनबाद के झरिया में हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग को किया जाम। सीवान में बेकाबू हाईवा ने साइकिल सवार शख्स को रौंदा, इलाज के दौरान शख्स ने तोड़ा दम, हाईवा छोड़कर फरार हुआ चालक। बांका के खरदौरी गांव में पेड़ से गिरा युवक, इलाज के दौरान युवक की मौत। धनबाद के सभारी में बंद पड़ी पत्थर की खदान में डूबा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस, गांव वाले युवक की खोजबीन में जुटे। दानापुर में चुनावी रंजिश में पत्थरबाजी और गोलीबारी, वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया के 12 समर्थक घायल, पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में दो भाइयों के बीच विवाद में मारपीट, एक भाई की हुई मौत, नवगछिया थाने का मामला। बेगूसराय में विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया धरना प्रदर्शन, सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने लिया हिस्सा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रामगढ़ के सैकड़ों डीडीटी कर्मचारियों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, मानदेय वृद्धि स्थायीकरण की मांग को लेकर लगातार जता रहे। धनबाद में बिजली की रचर व्यवस्था से आम लोग नाराज, बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में जीएम कार्यालय का किया घेराव, जल्द से जल्द बिजली समस्या को दूर करने की मांग। मुजफ्फरपुर के चर्चित शानू हत्याकांड का मामला, लूटकांड के मुख्य आरोपी समेत 4 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और मादक पदार्थ बरामद। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में हुई लूटपाट के मामले में आरोपी गिरफ्तार, लूट के जेवरात भी जब्त। जमशेदपुर के कपाली उप क्षेत्र में 16 मई को हुई दिन दहाड़े हुए लूटकांड का खुलासा, लूट का सामान जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज में अपराधी बेखौफ दुर्गा स्थान के पास चोरों ने मोबाइल फोन के शोरूम के शटर का ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल पर हाथ किया साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जामताड़ा में अवैध खनन के खिलाफ अजय नदी के निम्बेरा घाट पर छापेमारी, बालू लदे 18 ट्रैक्टर जब्त। दुमका शहर में जिला स्कूल रोड के पास राशन कार्ड बनवाकर सरकारी राशन उठा रहा था विकास प्रखंड पदाधिकारी ने कहा, ऐसे कार्ड धारियों पर की जा रही कार्रवाई। जिला प्रशासन के आदेश पर विक्रम नगर बाजार में चलाया गया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, अंचलाधिकारी और दंडाधिकारी सह आरओ मौके पर पहुंचे, जेसीबी के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया। बेगूसराय में सांप काटने से 11 साल के मासूम बच्चे की मौत, पिता अपने पुत्र को जिंदा करने के लिए घंटों करवाता रहा झाड़ फूक, ऑक्सीजन देने की कोशिश, चकिया उप क्षेत्र के सिमरिया गांव की घटना। पाकुड़ के महेशपुर में अवैध पत्थर कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, महेशपुर के रद्दीपुर ओपी थाना क्षेत्र में 27 पत्थर क्रशर को किया गया सील, एसडीओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। चाईबासा में इंटर स्टेट बसों की मांग, लंबी दूरी के लिए नहीं मिल रही बसें, बस नहीं मिलने से यात्री परेशान। दुमका के पुराना समाहरणालय परिसर में जन कल्याण मोर्चा की ओर से सैकड़ों दिव्यांग लोगों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा। बांका एसपी सत्यप्रकाश ने कटोरिया थाने में की क्राइम मीटिंग, बढ़ते अपराध पर की समीक्षा बैठक। श्रावणी मेला को लेकर देवघर डीसी और सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारियों की बैठक, श्रावणी मेले से पहले व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। बगहा के रामनगर में खसरा का मरीज मिलने से हड़कंप, 5 वर्ष के मासूम में मिले लक्षण, डॉक्टर ने लोगों को किया जागरूक। गया में हैरान कर देने वाली घटना, ट्रेन ट्रैक्शन मोटर के पास बैठकर सफर, 190 किलोमीटर का सफर तय किया, कहा जा रहा है कि जो शख्स है वो मानसिक रूप से कमजोर है। सहरसा में जिला प्रशासन की उदासीनता से सैकड़ों बोरी अनाज बर्बाद, वर्षों से पड़ा चावल और गेहूं का बोरा भूसा बना, नहीं ली गई सुध। कटिहार के मनिहारी स्थित गंगा घाट में हो रहा कटाव, करोड़ों खर्च के बाद भी लोगों को राहत नहीं, बांध में लगा जियो पैक भी खराब। बोकारो में मोहम्मद अब्दुल को सुनाई गई उम्र कैद की सजा, युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला, बोकारो स्टील में नौकरी दिलाने के नाम पर लिया था पैसा। बाबा नगरी से जल्द शुरू होगी विमान सेवा, इंडिगो एयरलाइंस ने की पहली टेस्टिंग, पहली बार कोलकाता से पहुंचा इंडिगो 320 विमान, श्रावणी मेले तक उपलब्ध हो जाएगी सेवा।
रांची में 50-60 रुपए किलो बिक रहा टमाटर महंगा होने से बिगड़ा लोगों का बजट। बेमौसम बारिश ने टमाटर की फसल बर्बाद कर दी। रिम्स के मुख्य गेट के बीच रास्ते पर 2 दिन से युवक पड़ा हुआ है बेसुध, किसी ने नहीं ली है सुध। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की परीक्षा पर सवाल। 6ठी कक्षा के लिए 100 बच्चों का चयन हुआ, बाकी जिलों से केवल 25 बच्चों का चयन हुआ। प्रचार किसी तरह की गड़बड़ी से कर रहे इनकार। यूपीएससी में चयन होने के बाद गुमला पहुंचने पर अंकित का शानदार स्वागत। अंकित ने भी बड़े बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद। रामगढ़ के हिसला महुआहाड़ के ग्रामीणों ने अरगड्डा स्टेशन रूट पर लगे 11,000 जर्जर बिजली पोल को ठीक करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर देवघर डीसी को ज्ञापन सौंपा। यूक्रेन के डोनबास में रूसी हमले लगातार जारी। यूक्रेन का दावा, रूसी हमले में 1 की हुई मौत, 1 घायल। यूएन काउंसिल की बैठक में रूस पर भड़के यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट। कहा, रूस की वजह से पैदा हुआ खाद्य संकट। यूक्रेन में रूस कर रहा मानवाधिकारों का उल्लंघन। अमेरिकी हथियारों से रूस का सामना कर रहा यूक्रेन। यूक्रेन को मिल रहे विदेशी हथियारों का रूस कर चुका है विरोध। बात टमाटर की करेंगे। टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों ने किचन का जो स्वाद है